हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम लोग जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे हमसे जुड़ जाइएगा और सारे बच्चे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ये टॉपिक है ये वाला, ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेसन 9 अभिन्यो, जो कि हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का है, ठीक है। तो सभी बच्चे अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। और जिन बच्चों को मालूम नहीं है कि हमारे चैनल का नाम सक्सेस स्टडी पॉइंट से बदलकर ड्रीम क्लासेस 9th कर दिया गया है, वो जान लीजिए। और अगर यूट्यूब पर सर्च करना हो तो हमारे इस चैनल का नाम ड्रीम क्लासेस 9th सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज के हम लोग टॉपिक पे। तो चलिए हम लोग चैप्टर में आएंगे। हम लोग के चैप्टर का नाम है अभिन्यो। इसके लेखक थे अशोक वाजपेयी, ठीक है। तो चलिए इसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वीवीआई, वो हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अभिन्यो एक है। अभिन्यो एक क्या है? चार ऑप्शन आपको दिखेगा एग्जाम में, लेकिन हमने यहाँ डायरेक्ट आंसर को रखा है। तो आपको क्या लिखना है, वहाँ पे टिक करना है ललित रचना, ठीक है। अभिन्यो क्या है जी? एक प्रकार की ललित रचना है, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर की ओर बात करते हैं। देखिए दूसरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा देखिए, थोड़ी थी जगह किसकी रचना है? इस चैप्टर का एक मुख्य पात्र था थोड़ी थी जगह, ठीक है। तो इसके रचना कौन थे? अशोक वाजपेयी। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। इस बार एग्जाम में चांस है जी, इसको आप लोग भी व्यय कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर। दिख रहा होगा आप सभी बच्चे को स्क्रीन पे, ये रोम नदी कहाँ है, ठीक है। ये रोम नदी जो है वो कहाँ स्थित है, याद रखना है आप सभी बच्चे को, दक्षिण फ्रांस में। ऑप्शन में जैसे ही दिखे दक्षिण फ्रांस आपको टिक कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो सभी बच्चे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें, ठीक है, कि ये आपको कैसा लगा टॉपिक। चौथे नंबर की ओर बात कर लेते हैं। चौथा कह रहा है देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? इस चैप्टर के मुख्य पात्र जो थे अशोक वाजपेयी, उनका जन्म जो है वो कब हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1941 ईस्वी, ठीक है। याद करते जाइएगा। जिन बच्चों को नोट्स बनाना है वो नोट्स बनाते चलेंगे। आगे बात करते अगले क्वेश्चन की ओर, पांचवें नंबर की ओर। पांचवा कह रहा देखिए, पिकासो क्या थे? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी जी। क्या है प्रश्न हमारा? पिकासो। इनका पूरा नाम था शायद पाब्लो पिकासो। तो वहां पे टिक करना है आपको राइट आंसर में। पाब्लो पिकासो या पिकासो एक चित्रकार थे, ठीक है। याद करके जाइएगा सारे बच्चे। आगे बढ़ते छठे नंबर की ओर। छठा नंबर हमारा जो प्रश्न है वो देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है, नदी के किनारे भी नदी है, यह गद्य काव्य जो है वो किसकी कृति है? नदी के किनारे भी नदी, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। राइट आंसर क्या है? अशोक वाजपेयी का, ठीक है। नदी के किनारे भी नदी है, यह गद्य काव्य जो है काव्य किसकी कृति है, किसकी देन है? अशोक वाजपेयी की। अगला हमारा सातवां प्रश्न भी काफी अच्छा है। कह रहा है, जीर्णोद्वार का अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा पुराने को नया करना, ठीक है। जीर्णोद्वार मतलब फिर से जीवित करना, यानी पुराने को नया करना। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए आठवां प्रश्न देखिए हमारे सामने। कह रहा अभिन्यो के रचनाकार हैं। अभिन्यो के रचनाकार कौन थे ये आपको बताना है। तो देखिए चार ऑप्शन दिखेगा, आप सभी बच्चे को क्या टिक करना है? अशोक वाजपेयी, ठीक है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम था जी अभिन्यो। स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। आगे बढ़ते नौवें प्रश्न की ओर। इस टॉपिक का नौवां प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है जी। कह रहा है देखिए सभी बच्चों के लिए ये है कि प्रतीक्षा करता है पत्थर, यह किसकी रचना है? ठीक है, प्रतीक्षा करता है पत्थर, ये किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। यहाँ था हमारा क्या, नदी के किनारे भी नदी है, ये भी अशोक वाजपेयी। प्रतीक्षा करता है पत्थर, ये भी किसकी है? अशोक वाजपेयी की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये टॉपिक काफ़ी अच्छा लग रहा होगा जी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, इसके पूरे प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे आज इस वीडियो में, जितने भी इसमें प्रश्न बनेंगे इस चैप्टर में। आगे हमारा 10वां टॉपिक देखिए क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। चलिए पढ़ लेते हैं इसके प्रश्न को हम लोग। कह रहा देखिए, शहर अब भी संभावना है, यह गद्य काव्य किसकी कृति है? ठीक है, ये क्या है देखिए, शहर अब भी संभावना है, ऐसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। याद कर लीजिएगा सभी बच्चे। और 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है, कुमार गंधर्व क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये।
राइट आंसर क्या हो जाएगा, शास्त्रीय गायक। ठीक है, शास्त्रीय गायक थे कुमार गंधर्व, क्या थे, शास्त्रीय गायक। और देखिए यहाँ पे 12वां नंबर जो प्रश्न वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा होगा एग्जाम के नज़रिए से। ये देखिए 2018 के शिफ्ट ए में पूछा गया प्रश्न है कि ला शत्रुज क्या है। ठीक है, ला शत्रुज क्या होता है, तो राइट आंसर इसका होगा ईसाई मठ। आपको ऑप्शन में दिखेगा, 4 ऑप्शन में दिखेगा इस तरह से आपका। ठीक है, फ्रांसीसी मठ, अंग्रेजी मठ, इस तरह से। तो आपको क्या टिक करना है, ईसाई मठ, ये वाला आंसर जो आपको टिक कर देना है। ठीक है, चलिए 13वें नंबर की ओर बात कर लेते हैं। 13वां नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। जो इस चैप्टर के लेखक थे अशोक वाजपेयी, अभिन्यो के। राइट आंसर क्या होगा, दुर्ग, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था जी, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में। और 14वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, ये देखिए कह रहा है, देखिए अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन था। ठीक है, की के जगह यहाँ को कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा था। राइट आंसर क्या होगा, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। ठीक है, क्या होगा, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। ठीक है, चलिए 15वें नंबर की ओर बात करते हैं। 15वां हमारा कह रहा है अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमानंद वाजपेयी। बहुत ही अच्छा है जी, इसको पढ़ लीजिएगा सारे बच्चे। आगे बढ़े, चलिए 16वें नंबर की ओर बात करते हैं। 16वां नंबर हमारा कह रहा है कि ला मादा मोजेल। देखिए थोड़ा सा यूनिक टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा। ला मादा मोजेल द अविन्यो किसकी कृति है। राइट आंसर क्या होगा, पिकासो की। ठीक है, द मादा मोजेल द अविन्यो किसकी कृति है, पिकासो की। 17वां हमारा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। क्या रहा है, 4 ऑप्शन आपको दिखेगा, तो राइट आंसर टिक करिएगा, कला केंद्र। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कला केंद्र होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। इस टॉपिक का 18वां देखिए प्रश्न हमारा है अविन्यो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन रहा है। क्या रहा है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, पीछे ईसाई मठ के बारे में कि ला शत्रुज क्या है, ईसाई मठ। तो ये अविन्यो भी क्या था, दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ रहा है। ठीक है, याद रखेंगे सारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न हमारा इस चैप्टर में बच गया, उसको भी आज हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो हमारा इस चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा और एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है। तो जो भी नए बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल पाएगा। और जिन बच्चों को नोट्स व पीडीएफ की ज़रूरत है उनको स्क्रीन पर दिखा होगा 2-3 मिनट के लिए कि नोट्स व पीडीएफ के लिए संपर्क करें। वो वहाँ पर जाएंगे, उस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, उनको नोट्स व पीडीएफ की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, जो कि हमारी टीम 500 में मात्र दे रही है। क्लास 10th की टोटल नोट्स और 12th के टोटल नोट्स मात्र 800 में प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, चलिए 19वें नंबर की ओर बात करते हैं। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। राइट आंसर इसका क्या होगा, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ठीक है, इसका धार्मिक उपयोग 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा है। आगे हमारा 20वां जो है, देखिए आपको दिख रहा होगा सभी बच्चे को स्क्रीन पे कि अविन्यो में था। ठीक है, अविन्यो में क्या था, तो पोप की राजधानी थी। ठीक है, अविन्यो में क्या था जी, पोप की राजधानी। याद रखेंगे सारे बच्चे। आगे बढ़ते 21वें नंबर की ओर। 21वां हमारा देखिए कह रहा है कि कार्थुसियन, जो ब्रैकेट में ईसाई इन्हें कहा जाता था, संप्रदाय किस पर विश्वास करता था। ठीक है, किस पर विश्वास करता था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौन में। ठीक है, मौन में यह ज़्यादा विश्वास रखते थे। आगे 22वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। अविन्यो कहाँ स्थित है, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी। अविन्यो कहाँ स्थित है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी फ्रांस में। ठीक है, चलिए 23वां नंबर देखते हैं। 23वां नंबर हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है आंध्र बेत्रा। ठीक है, आंध्र बेत्रा क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवि थे। ठीक है, आंध्र बेत्रा क्या थे, एक कवि थे। और आज का 24वां और सेकेंड लास्ट प्रश्न हमारा कह रहा है अशोक वाजपेयी जो थे वो ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी। अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 दिन तक।
ठीक है। और आज के इस चैप्टर का हमारा सबसे अंतिम प्रश्न है वो ये है कि कह रहा है कि अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर, ठीक है, लगभग में 16 दिन 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उस 16 दिनों में ही उन्होंने कितना किया था जी, 35 कविता और 27 गद्य को उन्होंने रचना कर दिया था। ठीक है, तो चलिए इसी प्रश्न के साथ हमारा ये चैप्टर क्लियर होता है, समाप्त होता है। आप सभी बच्चे को मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और इसका प्रश्न भी। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इन 25 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर चले जाइएगा। आपका ये एग्जाम में जो है वो इस चैप्टर से तो मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और आगे की वीडियोस के लिए आप सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस 9th-10th को। ठीक है, और सक्सेस स्टडी पॉइंट का भी नाम नहीं भूलिएगा, वो भी हमारा ही चहीता चैनल था जिसका कि नाम बदलकर हम लोगों ने करवा दिया है ड्रीम क्लासेस 9th-10th। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को मालूम नहीं होगा उनको आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मुझे उम्मीद है कि इसी तरह आप हमें सपोर्ट बनाए रखेंगे हमारे चैनल पे, और आगे की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।